एक 17 वर्षीय पाकिस्तानी, नॉर्वे के एक खोजकर्ता, एक तिब्बती भिक्षु और एक अमेरिकी पादरी में क्या समानता है? इन सभी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दुनिया के शीर्ष प्रतिष्ठित पुरस्कारों में गिने जाने वाले इस पुरस्कार से कुछ प्रसिद्ध और सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों और संगठनों को सम्मानित किया गया है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये जानने के लिए हमें सन 1800 में जाना होगा। स्वीडिश रसायनविद एल्फ्रेड नोबेल तब मुख्यतः डायनामाइट के आविष्कार के लिए जाने जाते थे। करियर के शुरुआती कीर्तिमान जिनसे वे स्थापित हुए, एक सफल आविष्कारक और व्यवसायी के रूप में 30 साल में उन्होंने अपार संपत्ति कमा ली, लेकिन शादी नहीं की और उनके संतान नहीं थी। मृत्यु के बाद जब उनकी वसीयत खोली गई तो जाहिर हुआ उनकी संपत्ति का उपयोग भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और विश्व शांति के लिए किया जाए। इससे विज्ञान के लिए उनकी प्रतिबद्धता और साहित्य प्रेम को दर्शाते हैं। परंतु शांति पुरस्कार क्यों? क्योंकि नोबेल का नाम उनके युद्ध में उपयोग आने वाले आविष्कारों से जुड़ा था। कहा जाता है कि इसी के प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने शांति पुरस्कार की स्थापना की। हालांकि ये सब अटकलें हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी कोई भावना व्यक्त नहीं की और उनके आविष्कारों का इस्तेमाल मानवोपयोगी क्षेत्रों में भी हुआ। वैसे कई इतिहासकार एल्फ्रेड नोबेल की शांति प्रतिपादन में रुचि को उनके एक ऑस्ट्रेलियाई शांतिवादी से 10 वर्ष की मित्रता और पत्र व्यवहार से जोड़ते हैं, जिनका नाम था बेटा वॉन ज़ुटनर। वॉन ज़ुटनर अंतर्राष्ट्रीय शांति आंदोलन के नेताओं में से एक थीं और 1905 में नोबेल की मृत्यु के बाद वे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला बनी। नोबेल की वसीयत में शांति पुरस्कार के लिए 3 मानदंड बताए गए, जिनका स्वीडन के अन्य पुरस्कारों के विपरीत नॉर्वे में प्रशासन होगा: निरस्त्रीकरण, शांति सम्मेलन और राष्ट्रों के बीच भाईचारा। बाद में इनके मानकों का विस्तार करके शांति प्रतिपादन के अन्य तरीके भी शामिल किए गए, जैसे मानवाधिकार और संधिवारता। ये जरूरी नहीं कि पुरस्कार सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिले। लगभग 1/3 नोबेल शांति पुरस्कार 2 या 3 विजेताओं द्वारा साझा किए गए हैं। तो पुरस्कार के लिए नामांकन का आधार क्या है? नोबेल फाउंडेशन के अनुसार वैध नामांकन राष्ट्रीय असेंबली सदस्य, राज्य सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से आ सकता है। योग्य नामांकनकर्ता में शामिल हैं यूनिवर्सिटी के रेक्टर, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, दर्शन, कानून, धर्मशास्त्र के प्रोफेसर और शांति पुरस्कार के पूर्व प्राप्तकर्ता। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं हाल के नामांकन किन महानुभावों ने किए, तो धीरज रखिए। नामांकन के बारे में सभी जानकारियां 50 साल तक गुप्त रहती हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को लें। हमें वास्तव में 2014 तक नहीं पता था कि उन्हें किसने नामित किया था। उनके नामांकनकर्ता क्वेकर निकले, जो पुरस्कार विजेता रह चुके थे, और स्वीडिश संसद के 8 सदस्य। कोई व्यक्ति या संगठन कितनी बार नामित हो सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। वास्तव में जेन एडम्स, जिन्हें अमेरिका में सामाजिक कार्य की संस्थापिका माना जाता है, वे 91 बार नामित होने के बाद आखिरकार पुरस्कार से सम्मानित हुई थीं। किसी विजेता का न होना भी प्रतीकात्मक बन जाता है, जैसे 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद पुरस्कार न देने का निर्णय, जिसे पुरस्कार विजेता की अनुपस्थिति में उसे सम्मानित करने का एक प्रयास कह सकते हैं। अन्य नोबेल पुरस्कारों की तरह शांति पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता। गुप्त चयन प्रक्रिया में लगभग 1 वर्ष लगता है और इसे नॉर्वेजियन नोबेल समिति के 5 नियुक्त सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिन्हें नॉर्वे में किसी सरकारी राजनीतिक समारोह में शामिल होने की मनाही है। शुरुआत नामांकन के एक बड़े समूह से होती है, जो हाल ही में 300 पार कर गया है। हर उम्मीदवार के काम की छानबीन करके एक छोटी सूची बनाई जाती है। नोबेल समिति अध्यक्ष अक्टूबर में पुरस्कार विजेता की सार्वजनिक घोषणा करते हैं। पुरस्कार समारोह 10 दिसंबर को होता है, जो एल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु का दिवस है। पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक शामिल है, जिस पर लैटिन शब्द लिखे हैं: प्रोपाचे एफिटेनिटाटे जेंटियम, अर्थात मनुष्य की शांति और भाईचारे के लिए। साथ में एक डिप्लोमा और भारी नकद इनाम, जो हाल में था 8 मिलियन स्वीडिश क्रोनर या लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जिसे एक से अधिक विजेता हों तो बांट दिया जाता है। विजेता पुरस्कार राशि का जैसे चाहें उपयोग कर सकते हैं। वैसे पिछले कुछ वर्षों में कईयों ने इसे सामाजिक कार्यों के लिए दान किया है। कई वर्षों तक नोबेल शांति पुरस्कार
विशेषकर यूरोप और उत्तर अमेरिकी पुरुषों को दिया जाता था। लेकिन कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, जिनसे ये पुरस्कार काफी वैश्विक हो चला है। 23 संगठन और 103 व्यक्ति यानी 87 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर अब तक 126 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, जिनमें शामिल हैं डेज़मंड टूटू, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ अहिंसक अभियान के लिए, जोडी विलियम्स को एंटी पर्सनल माइंस को हटाने और प्रतिबंध लगाने के अभियान के लिए, रिगोबेर्टा मेंशू टूम को सामाजिक न्याय और सुलह पर काम करने के लिए, स्थानीय लोगों को अधिकारों के सम्मान के आधार पर, मार्टी अहितसारी को अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को हल करने के प्रयासों के लिए, नामीबिया, कोसोवो और इंडोनेशिया में, और आंग सान सू की को म्यांमार में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए उनके अहिंसक संघर्ष के लिए। ये कुछ ऐसे लोगों के उदाहरण हैं जिन्होंने हमें प्रेरित किया, चुनौती दी और अपने कार्यों से दिखाया कि शांति के कई मार्ग हैं। सीखते रहना चाहते हैं? अपने ज्ञान को चुनौती देने के लिए या अनजान चीजों को नए सिरे से जानने के लिए हमारे वीडियोस देखते रहें, सब्सक्राइब करें और उत्सुकता बनाए रखें।